वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो। सो गाइस, आज है सिक्किम का सेकंड डे। सो ये है व्लॉग का सेकंड पार्ट। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो हम जा रहे थे साइट सीइंग करने एमजी मार्ग रोड पे एंड यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी। सो फाइनली मैं रेडी हो गई। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। ठीक है ना? हाँ ठीक है। इतना लेट करा दिया तुमने। चलो जल्दी लंच करके आते, भूख भी बहुत लगी है। चाउमीन खाने तुम्हें? नहीं, क्या खाओगे? मैगी। अच्छा मैगी। पहाड़ों वाली मैगी। पहाड़ों वाली मैगी। सो फाइनली वी आर रेडी। अब मैं अपनी जैकेट ले लेती हूँ और आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ कैसा है। सो ये है होटल के बाहर का व्यू और वहाँ पर आपको पहाड़ दिख रहे होंगे। यहाँ हम लोग जाने वाले हैं अभी, तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा विज़िट करने यहाँ लोकल में और कुछ खाएंगे क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। शिव, आपको पता है यहाँ पे कहाँ जाना है? अभी हम लोगों को इधर टर्न होके ना एक मंदिर मिलेगा। हाँ, उसी मंदिर में फिलहाल चलते हैं। तो चलिए। तो हमने मंदिर में अच्छे से दर्शन करे एंड यहाँ का इंटीरियर आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है एंड यहाँ से व्यू भी बहुत प्यारा आ रहा था। यहाँ पर देखिए पहाड़ कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। कैमरे में उनकी ब्यूटी आ ही नहीं रही थी बट सामने से देखने में नहीं बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद फिर हमने जगन्नाथ का टेम्पल भी देखा। जगन्नाथ का टेम्पल ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये जो कलरफुल मंदिर होते हैं ना इस तरह से, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए एंड यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैंने अपने शूज़ पहने एंड हम लोग निकल गए थे एमजी मार्ग रोड पे। यहाँ पर हमने कुछ शॉपिंग करी। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है इसलिए हमने ज़्यादा कुछ खास लिया नहीं था बट थोड़ा बहुत सामान हमने घर के लिए लिया था। अभी हम लोग घूम रहे हैं एमजी मार्ग रोड पे ना। हाँ। आई लव चलते हैं। और हमने कुछ शॉपिंग भी की है घर के लिए जो हम लोग होटल पहुँच के आपको दिखाएंगे। नहीं दिखाना क्या है, तो जो रिएक्शन देखेंगे घर वालों का कि उन्हें कैसा अच्छा लगता है, पसंद आता है कि नहीं पसंद आता है, ये देखेंगे। और बाकी जो शॉपिंग होगी वो नहीं शेयर करेंगे। देखते हैं आगे कैसा क्या होता है, फिर मैं आपके साथ वैसे ही शेयर करूँगी। घूमने के बाद हमें लगाई थी भूख तो हमने यहाँ पर अपनी चाइनीज़ प्लेट ऑर्डर करी थी एंड इसको एंजॉय किया गरम गरम चाय के साथ क्योंकि ठंड बहुत थी एंड ये बहुत ज़्यादा यमी थी। फिर खाने के बाद हम लोग आ गए थे आगे घूमने के लिए एंड यहाँ पर पतिदेव का शूलेस खुल गया था तो मैंने कहा लाइए मैं ठीक कर देती हूँ एंड न्यूली कपल में इतना प्यार तो बनता है। सो आप लोग देख सकते हैं शाम को एमजी मार्ग कुछ इस तरह से लग रहा था। 5 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है एंड यहाँ पर ना लाइट्स काफ़ी थी क्योंकि न्यू ईयर था इसलिए बहुत अच्छा व्यू लग रहा था एंड हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई, बहुत अच्छे से घूमे बट ठंड बढ़ रही थी धीरे धीरे। सो मैंने लगा ली थी यहाँ पर कैप। एमजी मार्ग पूरा देख लिया हम लोगों ने। ये ऐसे फोटो नहीं कि जाने दूँगा। फिर इतना घूम के हम अपने होटल वापस आ गए थे एंड हमने डिनर एंजॉय किया। उसके बाद हम निकल चुके थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में साइट सीन करने एंड यहाँ पर 10 पॉइंट्स हमें कवर करने थे। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है हमारे यहाँ पर सेकंड डे और अब हम आए हैं रूम तक। आगे आप बताओ। रूमटेक मॉनेस्ट्री। क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा ट्रैवल करके आई हूँ। थोड़ा सा ऊंचाई वाला एरिया ना तो लगभग 500 मीटर पैदल काफ़ी ऊंचाई में चढ़ के आना होता है यहाँ पर। सो फाइनली हम लोग रूमटेक मोनेस्ट्री आ चुके थे। हमने ली टिकट, उसके बाद हम आए अंदर मोनेस्ट्री देखने एंड यहाँ मोनेस्ट्री ना इतनी कलरफुल थी। यहाँ पर सभी मोनेस्ट्री लगभग एक जैसी ही थी और 10 पॉइंट्स में तो हमें लगता है आई थिंक 5 तो मोनेस्ट्री ही थी, कुछ व्यू पॉइंट्स थे। सो आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ मोनेस्ट्री। इस तरह से हम लोग अंदर गए थे। वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया था।
यहाँ पर आप लोग व्यू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू था। इसके बाद हम लोग आ गए थे अपनी नेक्स्ट मोनेस्ट्री पे। यहाँ मोनेस्ट्री हमने ज़्यादा नहीं घूमी थी, थोड़ा बहुत ही देखा एंड हमें लगी थी भूख, इसलिए हमने यहाँ पर लंच किया। लंच करने के बाद हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए एंड उसके बाद हम लोग गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन में। तो अभी हम लोग आए हैं बनझाकरी वाटरफॉल्स। यहाँ पर वाटरफॉल हो रहा है, ऊपर जाते हैं वहाँ पर देखेंगे। बट ना यहाँ पर चढ़ाई चढ़ने पे थक जाते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है वाटरफॉल एंड यहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स भी थे जो बहुत लोग खेल रहे थे एंड हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। मुझे तो यहाँ पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। बाय करो। देन हमने यहाँ की लोकल ड्रेस ट्राई की। सो ये देखिए हम दोनों कितने फ़नी लग रहे हैं एंड यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक कराएं। उसके बाद फिर हम गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। नेक्स्ट लोकेशन पे हम आ गए थे यहाँ पर फ्लावर एग्जीबिशन में एंड यहाँ पर फ्लावर एग्जीबिशन तो लगता है शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया था। हमें लगा कि बहुत बड़ा होगा बट यहाँ काफ़ी सारे डिफरेंट फ्लावर्स थे, तो हमने यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कराए एंड रील्स बनाए। उसके बाद हम गए नेक्स्ट वाटरफॉल पे एंड ये वाटरफॉल इतना छोटा था क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं था ना, इसलिए वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा सूखे थे। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। ठंड भी बढ़ गई है। हाँ सुबह निकले थे तब तो नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लोकेशन कितने 5 पॉइंट हो गए ना हमारे? 5 पॉइंट हो गए। हाँ अब सिर्फ 5 बचे हैं। देन हम आ गए थे नेक्स्ट मोनेस्ट्री पे एंड यहाँ पर ना हल्की हल्की सी बारिश भी होने लगी थी। मोनेस्ट्री बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तीसरी मोनेस्ट्री है ये। हाँ बारिश जैसी हो रही है। हाँ फुब्बारे हो। देन हमने ली टिकट, फिर हम गए अंदर एंड यहाँ का व्यू तो मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मुझे इतना अच्छा व्यू लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो यहाँ से आऊँ ही ना। एंड आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ से कितना पूरा शहर दिख रहा था, पूरा सिक्किम यहाँ से दिखता है। आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। नेक्स्ट हम आ गए थे कंचनजंगा व्यू पॉइंट। यहाँ से कंचनजंगा बहुत पास में दिखता है ऐसा सब कहते हैं, बट फॉग की वजह से हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था एंड कैमरे में तो बिल्कुल भी नहीं आया था। यहाँ पर भी लोकल ड्रेसेस लोग ट्राई कर रहे थे, पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे एंड यहाँ पर हमने खाए समोसे। उसके बाद हम निकल गए थे अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। यहाँ पर भी वाटरफॉल था बट ये बहुत ज़्यादा सूखा था, इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं गए थे। बहुत ठंड है। चलिए देन हम आ गए थे प्लांट कंजर्वेटरी एंड यहाँ पर वाटरफॉल और फ्लावर एग्जीबिशन दोनों ही था, बट वहाँ तक जाते जाते ही अंधेरा हो गया था क्योंकि काफ़ी ऊपर जाना था, इसलिए जाते जाते अंधेरा हो गया था। और यहाँ पे इतना अंधेरा हो गया है कि हम लोगों को मोबाइल का फ्लैश ऑन करना पड़ा है। अब हम लोग आ गए हैं प्लांट कंजर्वेटरी और यहाँ पे पीछे एक वाटरफॉल है जो अभी पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अभी बारिश हुई नहीं है, तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा पानी है और ये पूरा जंगल है और ये पूरा जंगल है। मेरे आगे पीछे हर जगह बस जंगल ही जंगल, पूरा जंगल है। और अब चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रुकते हैं ना यहाँ पे। नहीं चलो जल्दी चलो। चलो। नेक्स्ट हम गए थे गणेश टॉक टेम्पल एंड यहाँ पर जब हम गए थे तब आरती का टाइम होने लगा था, इसलिए हमने आरती भी अटेंड करी थी और वहाँ दर्शन करे थे, हमें बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद हम गए थे हनुमान टॉक टेम्पल, वो भी वहाँ से थोड़ा दूर था लेकिन वहाँ पर भी हमें आरती मिल गई थी। सो वहाँ पर तो हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया था, लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी, इसलिए मैंने वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं किया। मुझे हनुमान टॉक टेम्पल बहुत सुंदर लगा था, वहाँ पर हमने आरती करी थी और बहुत अच्छे से दर्शन करे थे। और यहाँ मैं आपको पीछे दिखाती हूँ गणेश टॉक टेम्पल, ये है गणेश जी की मूर्ति। सो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद फिर हम आ गए थे अपने होटल पे एंड देन हम लोग निकलने वाले थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नामची। सो अब हम जा रहे हैं मॉर्निंग में नामची। तो यहाँ हम होटल से निकल चुके थे, हमने अपनी कैब बुक कर ली थी और यहाँ हम आ गए थे नामची में। यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा था बट यहाँ पर ठंड ना काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, यहाँ पर ठंड थोड़ी कम थी। सो आज हम जा रहे हैं चार धाम टेम्पल एंड ये टेम्पल बहुत ही प्यारा था। आगे आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी निकल चुके थे, ब्रेकफास्ट हमने नहीं किया था होटल में, इसलिए हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख। सो हमने सोचा कि क्यों ना अब लंच ही कर लिया जाए क्योंकि 11 बज चुके थे और इतनी तेज़ भूख लगी थी, इसलिए हम लोग रास्ते में रुके एक ढाबे पे। हमने ऑर्डर करी वेज थाली। सो यहाँ पर थी दाल, राइस एंड ये काफ़ी सारी यहाँ की लोकल सब्ज़ी थी जो वेज में ही थी, तो हमने वो ऑर्डर करी थी एंड ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। यहाँ ना खाना काफ़ी स्पाइसी रहता है तो मुझे वो बहुत पसंद आता है एंड शिव को भी वो काफ़ी अच्छा लगा था।
अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ पर इस तरह से दिया गया था, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था ये। फिर हम गए अंदर मंदिर में एंड यहाँ पर मैं आगे जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं शिव जी की कितनी प्यारी मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति थी। यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई। सो सबसे पहले हम एक एक करके सारे मंदिर गए एंड यहाँ पर ना 12 ज्योतिर्लिंग की भी मंदिर थे, वो भी हमने देखे थे, वो वहाँ पे भी दर्शन करे थे क्योंकि जल्दी जल्दी हमें दर्शन करने थे, इसलिए हमने फटाफट से जल्दी जल्दी दर्शन कर लिए थे। यहाँ पे सबसे पहले बद्रीनाथ के दर्शन करे और साईं बाबा का भी टेम्पल था, तो यहाँ पर हम लोग सभी के दर्शन कर रहे थे एंड ये 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर देख सकते हैं आप लोग, ये इस तरह से थे छोटे छोटे से। यहाँ पर हमने बाहर से ही दर्शन करे थे। देन हम आ गए थे नामची में, एक बहुत ही फेमस मॉनेस्ट्री में एंड यहाँ हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और उसके बाद फिर मॉनेस्ट्री बंद हो जाती है अगर हम लोग लेट हो जाते। सो आप लोग देख सकते हैं ये मॉनेस्ट्री का स्टैचू एंड ये बहुत बड़ा स्टैचू था। फिर हम गए अंदर एंड हमने अंदर देखा तो वहाँ पर हमने दर्शन करे मॉनेस्ट्री में और आप लोग को मैं बाहर से इसका व्यू दिखाती हूँ। नेक्स्ट हम लोग गए रावंगला एंड ये शिव की फेवरेट प्लेस है। सो शिव चाहते थे कि सनसेट से पहले हम लोग यहाँ आ जाएं, लेकिन हम लोग इतना लेट हो गए थे कि सनसेट हो चुका था तब हम यहाँ पर आए थे और जल्दी जल्दी यहाँ पर भी हमें घूमना था क्योंकि मॉनेस्ट्री बंद होने वाली थी। सो उस जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरा पैर मुड़ गया था और इस स्टेयर्स में मेरा पैर मुड़ गया था, मेरे पैर में आ गई थी मोच। सो मैं ज़्यादा नहीं चल पा रही थी बट फिर भी धीरे धीरे मैंने थोड़ा बहुत घूमा एंड यहाँ पर अच्छा लग रहा था मुझे, जैसे जैसे सनसेट हो चुका था बट लाइट्स जल रही थी। सो इससे बहुत अच्छा लग रहा था एंड यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कितनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि मॉनेस्ट्री बंद ना हो जाए। यहाँ पर व्यू भी बहुत प्यारा लग रहा था बट यहाँ पर ठंड पड़ गई थी एंड ये देख सकते हैं आप लोग, जब हम लोग ऊपर चले गए थे मॉनेस्ट्री तो यहाँ से इस तरह से दिख रहा था अंधेरे में। काश हम लोग यहाँ पर दिन में आए होते ना तो यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा होता है एंड वो मैं आपको दिखाती ना तो उसको देख के आप लोग बहुत खुश होते। शिव भी चाहते थे कि बहुत अच्छा व्यू मिले लेकिन हम लोगों को वो व्यू नहीं मिल पाया, बट कोई नहीं, हम लोगों को बहुत मज़ा आया एंड यहाँ पर भी फाउंटेन्स बहुत प्यारे लग रहे थे। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगी कि मैं और कहाँ कहाँ गई घूमने।